आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय, कार्तिक मास की जय। चलिए छठा अध्याय शुरू करते हैं। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात्रि रहते तिल, कुश, अक्षत और चंदन आदि लेकर जलाशय अर्थात नदी, तड़ाग आदि के समीप स्नान के निमित्त जाएं। मनुष्य चरित और प्राकृतिक नदी अथवा संगम में स्नान का क्रमशः 10 गुना फल है, अर्थात तीर्थ में उससे 2 गुना फल कहा गया है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें, फिर तीर्थ आदि के और देवताओं के निमित्त क्रम से अर्घ आदि का दान करें। अर्घ मंत्रार्थ कमलनाथ भगवान को नमस्कार है और जलयाशी भगवान को नमस्कार है। हे हर्षिकेश, आपको नमस्कार है, आप मेरे अर्घ को ग्रहण करें। तुमको नमस्कार है। वैकुंठ में प्रयाग और बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु गए और 3 प्रकार के पद स्थापित किया, इससे मुनि, वेद और यज्ञ इन सबों में सहित जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से स्थापित किया, वह देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान करूँगा। देवेश भगवान को ध्यान और नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्धत हूँ। हे दामोदर, तुम्हारी कृपा से मेरे पाप नष्ट हों। अर्घ मंत्र से हरे कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ, अतएव मेरा दिए गए अर्घ को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। हे दनुजेंद्र, निषूदन अर्थात हिरण्यकश्यपु का वध करने वाले, कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म में मेरे दिए गए अर्घ को आप ग्रहण कीजिए। व्रती पुरुष गंगा, विष्णु भगवान शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करें, फिर नाभि पर्यंत जल में स्थित को विधि पूर्वक करें। गृहस्थ तिल और आंवलों का चूर्ण लगाकर स्नान करें तथा विधवा स्त्री तथा सन्यासियों को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाने स्नान करना विहित है। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, दूज, दशमी और 13 इन तिथियों में आंवले और तिल का स्नान न करें। पहले मल स्नान, बाद में मंत्रों से स्नान करें। स्त्री तथा शूद्र को वेदांतों मंत्रों से स्नान नहीं करना को कहा गया है। वेद पुराणों के मंत्र से स्नान करें। स्नान के मंत्र भक्तों को आनंद देने वाले और भगवान देवताओं को कार्य के निमित्त रूप धारण किए थे। सब पापों को नष्ट करने वाले वे भगवान कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वालों की सब देवता रक्षा करते हैं। इंद्र सहित वे सब देवता मेरी रक्षा करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित देव मंत्र देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियाँ अर्थात तीर्थ तथा जल के देने वाले 7 समुद्र समेत नदी और जलाशय मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पवित्रता, यक्ष, सिद्ध, सर्प और तीनों लोकों की औषधि और पर्वत मेरी रक्षा करें। व्रती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ इन सबका विधि पूर्वक तर्पण करें। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने ही वर्ष तक पितृ स्वर्गवास करते हैं। तदंतर व्रती मनुष्य जल से बाहर निकले और शुद्ध वस्त्र धारण कर प्रातः काल में कहे हुए कर्मों को समाप्त
कर हरि का पूजन करें। तीर्थों और देवताओं का स्मरण कर भक्ति में तत्पर मन को चंदन फूलों से युक्त अर्घ दान करें। मंत्रार्थ व्रती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ जो मैं हूँ सो मेरे दिए गए अर्घ को हे हरि राधा सहित आप ग्रहण करें। तदंतर चंदन फूल तथा पानी से वेद पाठी ब्राह्मणों को विधि पूर्वक पूजा कर बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों को दाहिने चरण में तीर्थवास करते हैं। उन्हें वेद उनके मुख में स्थित हैं और सब अंगों में देवता वास करते हैं। इस कारण देव कहते हैं कि वे वेद उनकी पूजा करने से मैं पूजित होता हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अवतरित विष्णु का स्वरूप है। इस कारण कल्याण चाहने वाले मनुष्य उनका अपमान करने योग्य नहीं, वे अपने विरोध ही करने योग्य हैं। तुल शिके देवताओं द्वारा तू पहले निमित्त की गई, मुनीश्वरों द्वारा पूजी गई। हे हरि की प्यारे, तुम मेरे पापों को दूर करो। इसके बाद स्थित मन से प्राण संबंधी हरि कथा सुनने से व्रती मनुष्य को उसके ब्राह्मणों का पूजन करें। राधे राधे।